अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर, ये उर्दू शिक्षकों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उनके ऊपर जो शिक्षक जो वो थे, तो उनके ऊपर जो उनकी नौकरी जाने का जो एक ख़तरा मंडरा रहा था, सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। अब उनका जॉब परमानेंट होगा। उसके लिए उस वक्त मौलवी पास भी उसके अंदर कई शिक्षक हैं, और जिन्होंने सिर्फ मौलवी पास होकर जो शिक्षक बने थे उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। और सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, और काफ़ी लोग इसको लेकर परेशान थे, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। सरकार ने इसको लेकर काफ़ी साफ कर दिया है कि उनकी नौकरी रहेगी या उनकी नौकरी जाएगी। अगर उनकी नौकरी रहेगी तो किस तरह रहेगी, पूरी बात इसके अंदर फाइनल हो चुकी है। क्या है पूरी अपडेट, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। आपको मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, खास तौर पर उर्दू से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज निकलती है, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एसातिज़ा को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा, आंगनबाड़ी के लिए 136 करोड़, कुल 29 एजेंडों पर लगी काबीना की मुहर। देखिए इसके अंदर जो अहम बात है मैं आपको बता दूं। देखिए पटना 26 दिसंबर, तासीर ब्यूरो, रियासती हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट एसातिज़ा को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा दे दिया है। इसके लिए एसातिज़ा को एक मामूली इम्तिहान देना होगा। उन्हें 3 मौक़े दिए जाएंगे। अगर तीसरी कोशिश में भी ये एसातिज़ा नहीं पास नहीं कर पाए तो हुकूमत उसके बारे में बाद में फ़ैसला लेगी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एसातिज़ा जो आप जानते हैं कि 2006 के बाद जो बहाली हुई थी, 2006, 7, 8 इसके दरमियान में जो भी कॉन्ट्रैक्ट एसातिज़ा पर बहाली हुई थी, तो उनका उस वक्त पेमेंट काफ़ी कम हुआ करता था, 1500 2000 रुपये हुआ करता था। उसके बाद सरकार ने उनके पेमेंट को भी बढ़ाया, 22,000 किया। उसके बाद सरकार ने सीधा उनका पेमेंट 30,000 रुपये कर दिया। तो सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि उनकी नौकरी जाएगी या क्या होगी। तो अब सरकार की तरफ से जो काबीना बैठी थी कल, तो काबीना की तरफ से कई एजेंडों पर मुहर लगी। उसके ऊपर सबसे बड़ी खबर यही आई कि कॉन्ट्रैक्ट एसातिज़ा जो है तो उनकी नौकरी ख़त्म नहीं की जाएगी। अगर उनकी नौकरी को बरकरार रखना है तो सरकार उनसे एग्ज़ाम लेगी। तो सरकार उनसे कितने एग्ज़ाम लेगी, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि सरकार उनसे 3 एग्ज़ाम लेगी, जो कि एक मामूली इम्तिहान सरकार बता रही है कि उनसे एक मामूली इम्तिहान लिया जाएगा। और वो तीनों बार में भी फेल हो जाते हैं तो फिर बाद में सरकार उसके ऊपर फैसला लेगी कि उसकी नौकरी जाएगी या उसकी नौकरी बरकरार रहेगी। आगे देखिए इन्होंने क्या दिया है कि कोशिश ये एसातिज़ा पास नहीं कर पाएंगे तो हुकूमत उनके बारे में बाद में फैसला लेगी। रियासती काबीना की मीटिंग में महकमे तालीम की इससे मुताल्लिक तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई। काबीना की मीटिंग के बाद काबीना में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए काबीना सेक्रेटरी महकमे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार स्कूल मुआविन एसातिज़ा ज़ाब्ता 2023 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट एसातिज़ा को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा मिल पाएगा। इम्तिहान पास करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, खुसूसी एसातिज़ा कहलाएंगे। अभी जो एसातिज़ा जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए, तो उस बारे में सरकार कह रही है अगर ये आप इस एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाते हैं तो आपके ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट का जो एक धब्बा लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, और सरकार आपको एक खुसूसी एसातिज़ा के ज़ुमरे में शामिल हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का जो एक धब्बा है वो आपके ऊपर से ख़त्म कर दिया जाएगा। वाज़ेह हो कि 2023 में सबसे पहले पंचायती सतह पर स्वच्छता मित्र की तश्कील की गई थी। उस वक्त उन्हें 1500 रुपये उजरत दिया जाता था। बाद में उसे बढ़ाकर 22,000 से 30,000 तक कर दिया गया, लेकिन सरकारी मुलाजमीन का दर्जा नहीं मिला था। देखिए उन लोगों को जो बहाली हुई थी वो कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी, लेकिन सरकार शुरू में उनको कम तनख्वाह दे रही थी, लेकिन सरकार ने उनकी तनख्वाह को भी बढ़ाकर उनकी 30,000 रुपये उनकी सैलरी कर दी। लेकिन अब सरकार सोच रही है कि वो लोग जितने भी बहाल हुए हैं इसके अंदर,
आपको इस बारे में जानकारी भी होगी कि पहले के जितने भी असातिज़ा बहाल हुए थे उसको सिग्नेचर तक नहीं आता था। इस तरह की भी जानकारी छनकर आ रही थी, लेकिन सरकार ये चाहती है कि उन लोगों के ऊपर जो इस तरह का धब्बा है वो ख़त्म किया जाए। इसलिए सरकार आप लोगों से एक इम्तिहान लेगी ताकि आप लोगों की एक अहलियती टेस्ट हो जाएगा कि आप इस शिक्षक जो हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, उससे सरकार को भी पता चल जाएगा, क्योंकि सरकार के पास इस तरह की जानकारी पहुंच रही थी। अब सरकार ने यह सोचा कि 3 मरतबा उनको मौका दिया जाएगा और तीसरी मरतबा भी अगर वो फेल हो जाते हैं तो बाद में सरकार उस पर फैसला लेगी कि आपकी नौकरी रहेगी या आपकी नौकरी जाएगी। उसे फिर अगर ये आप पास हो जाते हैं, तीन आपको मौका दिया जाएगा, अगर आप तीनों बार में पास हो जाते हैं, एक बार में भी निकाल लेते हैं तो आप खुसूसी एसातिज़ा कहलाएंगे, आपको राज का भी दर्जा दिया जाएगा। लगातार कॉन्ट्रैक्ट एसातिज़ा का मुतालबा है कि उसे सिद्धार्थ ने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट एसातिज़ा बीपीएससी कर चुके हैं उनको अहलियती इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर देकर दीगर फैसले की जानकारी देते हुए सिद्धार्थ ने बताया कि समाजी फलाह महकमा ICDS डायरेक्ट के तहत बिहार में पहले से मंजूर शुदा सभी 7115 आंगनबाड़ी मराकिज़, जनरल आंगनबाड़ी मराकिज़, ये तो दूसरे चीज़ की जानकारी है, लेकिन ये जो जानकारी जो एक अहम जानकारी आ रही थी कॉन्ट्रैक्ट एसातिज़ा को लेकर, तो वो एक बड़ी जानकारी है कि आपको एक इम्तिहान देना होगा जो कि आपको उसके अंदर 3 मरतबा आपको मौका दिया जाएगा। अगर आप 3 मरतबा भी फेल हो जाते हैं तो बाद में आपके ऊपर सरकार फैसला लेगी कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। बाद में सरकार आपकी नौकरी रखेगी या फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये सरकार का फैसला होगा, वो बात की चीज़ है, लेकिन आपसे एक मामूली इम्तिहान लिया जाएगा। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी एसातिज़ा जो कि 2000 के बाद बहाल हुए थे, 2002, 3, 4, 5, 6 में जितने भी बहाल हुए थे, अब सरकार उनसे, इसके अंदर कई मौलवी पास भी शिक्षक हैं जो कि जिन्होंने मौलवी पास करके भी उन्होंने इसके अंदर एग्ज़ाम दिया था उस वक्त, और सरकार ने उस पर बहाली की थी, लेकिन सरकार फिर से उनका एग्ज़ाम लेना चाह रही है और उनकी क्वालिटी को जाँच करना चाह रही है। तो इसके अंदर फ़ौकानिया मौलवी पास भी कई शिक्षक हैं इसके अंदर जिनके ऊपर सरकार की तरफ से ख़तरा मंडरा रहा था, लेकिन सरकार ने उनको मौका दिया है कि आपका इम्तिहान लिया जाएगा। तो ये कुछ अहम अपडेट आ रही थी जो कि आपके सामने मैंने रखा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।